सिवान के खेड़ाएं पंचायत में इस बार परिवर्तन की लहर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ की जनता धरातल पर विकास नहीं होने से काफी नाराज है। इस पंचायत में उदय सिंह के लिए जनता एकमत दिखाई दे रही है। साथ ही इनके चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर सभी वोटर गोलबंद हो गए हैं। यहाँ पर सड़क, नाला, नंजल सभी कार्यों में घोर लापरवाही करने का आरोप लोग लगा रहे हैं। साथ ही उदय सिंह को मुखिया बनाकर पूरे पंचायत का अब नए सिरे से विकास कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ के मतदाताओं ने चुनाव को लेकर क्या कहा। तो से चूक गए थे आप, इस बार की स्थिति क्या है? इस बार चुनाव हम जीतेंगे निश्चित। क्यों लगता है कि हाँ आप चुनाव जीत जाइएगा और विरोधी आपका पक्ष होगा? जिस गांव में मैंने जहां काम किया हाँ और छोड़कर गया वहां का विकास वहीं पर रुका हुआ है। चाहे पिपरा हो, पचोखर हो, सांचीपुर हो, खेड़ाएं हो, हुजूरीपुर हो, धुआएं हो, हर गांव की स्थिति एक जैसी है। आपको लगता है कि जो जिस स्थिति को मैंने छोड़ा था आज स्थिति वही है? वो जी वही है, क्योंकि खेड़ाएं से जो हुजूरीपुर को सड़क जोड़ती है उसको मैंने टूलिंग करवाया। आज तक उस पर उस तरह रह गया, उस पर चलने के लायक नहीं है। आज भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन एक खास बात रही कि पिछले चुनाव में चुनाव जीतकर जो मुखिया बना तो सरकार ने तो करोड़ों रुपए भेजे, मुखिया जी राजा हो गए, लेकिन प्रजा जो है वो गरीब हो गई। जिस तरह से वर्तमान स्थिति है, हम लोग तो कई रास्तों से अपने 4 व्हीलर को लेके आए, जो स्थिति है बद से बदतर है और कई सड़कें आज भी आधी अधूरी छूटी हुई हैं। नल जल के बारे में भी लोग शिकायत कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको? बताए नहीं आपसे हम कि हमारे पंचायत में काम हुआ ही नहीं है। जहाँ खेड़ाए जाइएगा, जो रोड हमने बनाया वह रोड बनने के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। जिस रोड को मैंने खेड़ाए से लेकर सतवाड़ा को टोला है वहां तक ढलाई किया, उसके आगे बढ़िएगा तो फिर वही ईटकरण का है। जो ईटकरण हमने कराया था उस पर फिर कुछ नहीं हुआ, न उस पर मिट्टी गिरा, न ईटा लगा, कोई काम नहीं। मैंने खेड़ाए से जो हुजूरीपुर की जो रोड है उसका तो बद से बदतर बने स्थिति बनी हुई है, वहाँ साइकिल जाने के लायक। लगता है कि चुनाव जीतने के बाद ये जो परिस्थिति है उसका निदान होगा यहाँ? जी चुनाव, हमारे चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता हमारा खेड़ाए से हुजूरपुर को जोड़ना है। अच्छा, आप लोग तो मतदाता हैं, वोटर हैं, मुश्किल से 4 दिन बचे हुए वोटिंग में, तैयार हैं आप लोग? हम लोग तो तैयार हैं। हाँ जी। तो उद्धव वर्सेज उदय जी, क्या लग रहा है? उदय सिंह का जीत है। अब लग रहा है कि अब आप लोग को मैंने कोई झांसे में नहीं ले सकता है, आप लोग मन बना लेंगे परिवर्तन करना है? हम लोग एकदम इरादा है जो उदय सिंह को हम लोग जिताएंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, हमारा इरादा है इस बार उदय सिंह को जिताने का। पिछले बार हम लोग झांसा में पड़ के कुछ गलत काम कर दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग का इरादा है कि उदय सिंह को हम लोग वोट देंगे। हमको जात पात में कुछ बात नहीं है, हमको विकास चाहिए। हम विकास को लेकर इस बार हम उदय जी के साथ हैं और अपने उदय जी को इस बार जिताएंगे। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप तो यहाँ के वोटर हैं, मतदाता हैं, लग रहा है कि आप लोग जागरूक हो गए हैं और इस बार किसी झांसे में नहीं आएंगे और उदय जी का जो चुनाव चिन्ह है ढोलक, दूसरों का ये ढोल बजा देगा। जी, मान लीजिए कि हम लोग उदय चाचा के साथ में हैं, साथ में रहेंगे। हाँ, साथ में रहेंगे। हाँ, आप झांसे में नहीं आएंगे? नहीं, झांसे में क्या आना है, झांसे में क्या आना है, हम साथ में है तो साथ में रहेंगे। अब दूसरों के झांसे नहीं, झांसे से क्या मतलब है? कोई झांसा आए कोई जाए उससे मतलब नहीं है। चाचा आप जरा आ जाइए, आप लोग तो बुजुर्ग मतदाता हैं और आप लोगों की बात सर्वोपरि हो जाती है, पूरे पंचायत पे लागू होती है। इस बार क्या लग रहा है कि बुजुर्ग भी जागरूक हो गए हैं? उदय सिंह को हम लोग वोट देंगे। पक्का पक्की? पक्का पक्की। उदय जी, जिस तरह से यहाँ की जनता है किसी झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कई विरोधियों द्वारा तरह तरह का प्रलोभन देने की बात बताई जा रही है। नहर के पास भी हम लोग खड़े थे तो लोग बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि जो जनता जागरूक हुई है पूरी तरह से गोलबंद हो गई है आपके लिए। जी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई से सब लोग बाहर हैं। इसलिए इस बार मैंने कोई जाति पात का भेदभाव है ये नहीं है हमारे पंचायत में। सारा लोग एक मुश्त हमको वोट दे रहे हैं। विकास ही हमारा है, हम विकास करना हमारा काम है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा खास तौर पे जिस तरह से लोग इस बार जागरूक हैं, लगता है कि सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोग एक साथ एकजुट हो गए हैं।
हमारे यहाँ सारा लोग जो एक साथ में हो गए, एक सूत्र में बना गए हैं काम के लिए। जो आगे के मुखिया थे कुछ काम नहीं किया हमारे यहाँ, और न किसी का विकास हुआ है कुछ। इसलिए हम लोग जागृत हैं उदय सिंह का। तो इस बार आप लोग सबक सिखा दीजिएगा। हाँ जी, सिखा देंगे। पिछले बार हाँ बोलिए। पिछले बार हम कुशवाहा हैं, भगत परिवार से हैं, लेकिन पिछले बार हम लोग अपना मन बना लिए थे कि इस बार बड़ जात के राजपूत लोग को वोट न देकर छोट जात में हम लोग अपना मुखिया बनाए। पिछले बार हम लोग एकजुट होकर अपना मुखिया बनाए, लेकिन हम लोग का कुछ फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। जो हमारे उदय सिंह जी हमारे जो काम कर दिए वो 5 साल में बिल्कुल कुछ नहीं किए वो। हाँ, इसलिए हम लोग इस बार मूड बना लिए हैं कि हमारा उदय सिंह ही इस बार मुखिया बनेंगे और बनाएंगे। क्या बात है, उदय सिंह ही मुखिया बनेंगे। उदय जी, समय बड़ा कम बचा है, खास तौर पे यहाँ की सम्मानित जनता जनार्दन से अपील क्या करेंगे आप? अपील तो हम डेली घूम कर रहे हैं, सारे दरवाजे गए हैं। पंचायत का एक भी दरवाजा नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। और सबसे हाथ जोड़कर विनती करके हमने कहा है कि भाई देख लिया 5 वर्ष में आपने, और आप इसके पहले भी 5 वर्ष हमने रहा है, तो हमने जो काम किया, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, विकास का जो भी काम था जहाँ किया वहीं को वहीं है। उसके आगे कोई काम नहीं हुआ है। नहीं रहने पर भी मैंने वृद्धा पेंशन वृद्धजन योजना के अंतर्गत समाज सेवा में कंटिन्यू आप लगे रहे हैं, 5 साल लगे रहे हैं और फिर लगे रहेंगे। और कोरोना काल में भी जो मदद आपने लोगों की वो एक इतिहास बन गया इस पंचायत। जी किए हैं मदद हम। खास तौर पे जीतने के बाद क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, जनता को क्या कहेंगे? पहला प्राथमिकता तो है कि जिसका भी उम्र 60 वर्ष होगा सबका वृद्धजन योजना के अंतर्गत पेंशन कराएंगे। हर गांव में नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे। सड़क सबसे सर्वोपरि है हमारे यहाँ 2 गांव भोजपुर और खड़ाई जो टूटा हुआ है उस संपर्क को जोड़ना। कई गाँव को, कई पंचायत को जोड़ता है। वो आप दरौली से आइएगा तो आसाम से अरुआ खड़ाई होते ही आप निकल जाइएगा इधर रघुनाथ की तरफ, सज्जनपुर खेड़ा होते हुए चले जाइए जीरा दे। उस रोड को जोड़ना अति आवश्यक है। पहला प्राथमिकता उसी रोड को जोड़ना है, उसके बाद योजना करेंगे। 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अमीर तो पानी खरीद के पी लेते हैं, गरीबों को आरओ का पानी नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री का ये सपना था जो आपकी पंचायत में इस बार अधूरा रह गया, ये प्राथमिकता में रहेगी कि हाँ उसको दुरुस्त करना है। जी उसको दुरुस्त कराएंगे हम। देखिए, मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना लागू किए हैं वो कहीं गलती नहीं किए हैं, हम लोगों की प्रवृत्ति गलत हुई। हम लोग उसको सही से यूज नहीं कर पाए। यूज अगर किए होते तो बहुत अच्छा योजना है, हर परिवार को पानी मिलता। लेकिन यहाँ पर जो एथी लोग हैं वो अपने कमाने के लिए इसको यूज नहीं कर पाए। उसको हम दुरुस्त कराएंगे और हर घर में नल का पानी जाएगा। अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बताते हुए क्या अपील करेंगे आखिरी? हमने कहा है जनता से कि क्रमांक संख्या 2 पर हमारा ढोलक साहब चुनाव निशान है। आप हमको भारी से भारी बहुमत से चुनाव जिताएं। उदय भैया जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, पंचायत का मुखिया कैसा हो, पंचायत का मुखिया कैसा हो, पंचायत का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, उदय भैया कैसा हो। पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।